कांग्रेस कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी डिपेंडेंसी या लालू के दरवाजे पर उसके खड़ा होकर मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। बिल्कुल। आधे चाहते हैं कि तेजस्वी यादव से गठबंधन हो और आधे चाहते हैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना। पान समाज का आरक्षण छीना गया तो किसी ने साथ नहीं दिया। और जब आईपी गुप्ता का कार्यक्रम शुरू हुआ, जब हाको रथ पान हम यात्रा शुरू हुआ और जब लोगों ने भीड़ देख ली और फिर हेलीकॉप्टर देख लिया, सफल कार्यक्रम, ऊपर से हेलीकॉप्टर। अब सफल कैसे कहिएगा? गांधी मैदान में जितने लोग जुटाते हैं बिहार के दिग्गज नेता, उतना तो वो क्लस्टर में जुटा देते हैं। बिल्कुल कि सरकार इस समाज के वोट बैंक को, इंक्लूसिव ताकत को, नंबर को हमेशा से इग्नोर करती रही। बिल्कुल कि कई लोग तो मुझसे बात किए, कई अलग अलग पार्टियां बिहार में, पक्ष विपक्ष दोनों कह रहा हूं, मुझसे बात करते हैं कि आईपी गुप्ता को क्या चाहिए। क्योंकि ये भीड़ जो इकट्ठा हो रही है, पिछली पंक्ति में खड़ा युवा, अगली पंक्ति में खड़ा बुजुर्ग और सबसे पीछे खड़ा होकर चेहरे पर जो है वो साड़ी रखकर जो महिलाएं सुन रही है, सब तो अपने आप को ताती तत्वा ही कह रही हैं। बिल्कुल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। देखिए, बिहार में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। राहुल गांधी दिल्ली से बैठे बैठे रणनीति बनाए, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। नई जिम्मेदारी के साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार का भागदौड़ थामा, लेकिन एक भी रणनीति काम नहीं आई। उसके बाद भी बड़ा झटका के साथ साथ अब कांग्रेस में एक और बड़े नेता इस्तीफा के और आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा नेता जो हेलीकॉप्टर से लगातार दौरा कर रहा था, बिहार को समझ रहा था और बिहार को समझने के बाद उनकी हेलीकॉप्टर दिल्ली में लैंड होती है। राहुल गांधी से घंटों मुलाकात होता है, बात होता है, बैठक होती है, लेकिन राहुल गांधी की भी रणनीति पूरी तरीके से फेल हो गई। हम सीधा अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ेंगे इस बड़ी खबर पर कि वो कौन नेता है जिसका विकेट डाउन होने जा रहा है और कांग्रेस को एक बड़ी झटका जो है वो लगने जा रही है। सर, राहुल गांधी बिहार से हेलीकॉप्टर दौरा करने के बाद वो हेलीकॉप्टर दिल्ली में लैंड होता है, राहुल गांधी से बात होता है, लेकिन राहुल गांधी की रणनीति फेल हो गई। वो भी नहीं रोक सके, वो भी नहीं मना सके। देखिए, कांग्रेस ने जब बिहार में इस पूरे महीने में पिछले जो अमूलचूल परिवर्तन किए हैं, उससे यही लग रहा था कि कांग्रेस अब बदल गई है। वो अपनी रणनीति को और पैना बना रही है। चुनाव देखते हुए कुछ ही महीने बचे हैं, कांग्रेस कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी डिपेंडेंसी या लालू के दरवाजे पर उसके खड़ा होकर मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन सब कुछ उल्टा होता जा रहा है धीरे धीरे। प्रदेश अध्यक्ष बदलकर राजेश राम को लाया गया तो लगा कि अब दलित दौर फिर से वापस आएगा। अशोक चौधरी का जो दौर था, जो स्वर्णिम दौर था कांग्रेस का, वो वर्तमान कांग्रेस का, वो वापस आ जाएगा। कन्हैया कुमार आए, यात्रा शुरू कर दी, लगा कि अब कन्हैया फिर से जान फूंक देंगे मिड प्राय कांग्रेस, सब कुछ सही कर देंगे। अलमरू, उनका बयान, तेजस्वी यादव से उनकी जो नोक-झोंक, ये सब कुछ इशारा कर रहा था कि कांग्रेस अब अग्रेसिव मोड में आ गई है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। रणनीतियों को लेकर भी झटका लगा है, संगठन को लेकर भी झटका लगा है और राहुल गांधी के इंटेंशंस, कन्हैया के इंटेंशंस को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद भी कोई फायदा नहीं बिहार में। देखिए, सोच नहीं बदली, अध्यक्ष बदला, सोच नहीं बदली। आज भी घिचपिची चल रहा है। कभी अखिलेश सिंह आ जा रहे हैं, वो कुछ बयान दे रहे हैं, कृष्णा वल्लभरू कुछ और बयान देते हैं। प्रदेश के आधे नेता कांग्रेस के राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक रखते हैं और आधे उनके विरोध में खड़े रहते हैं। बिल्कुल। आधे चाहते हैं कि तेजस्वी यादव से गठबंधन हो और आधे चाहते हैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना। ऐसे कैसे चलेगा? संगठन में थोड़ा मनभेद चलता है, लेकिन दो पार्ट हो जाए तो कैसे चलेगा? बिल्कुल सर। और कई जो समाज के लोग अपने समाज के हक के लिए कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे, उनकी तो बात तक नहीं की जा रही है। ऐसे में एक नेता जो आपने सही कहा कि पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर उड़ाया जिन्होंने हाँ बिल्कुल अपने दम पर अकेले ना कांग्रेस से मदद ली, ना किसी और से मदद ली, अपने दम पर पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर उड़ाया। पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों में से निकाल दिए गए अपने समाज के नेताओं को, महिलाओं को लेकर, लोक गायिका को लेकर वो उड़ा हेलीकॉप्टर में। और इतना उसने कार्यक्रम तगड़ा किया, पूरे बिहार में रथ यात्रा लेकर निकला। हम आईपी गुप्ता की बात कर रहे हैं, जो अपने पान समाज, ताती तत्वा समाज, तत्वान समाज के आरक्षण के लिए
जी, सिस्टम से लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, और अब तो अपनी पार्टी से भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। मतलब जिस पार्टी को इतना मजबूत किया, जिस पार्टी के लिए सब कुछ किया, धूप छांव नहीं देखा, आज उसी पार्टी से लड़ने की स्थिति क्यों आई? देखिए इसलिए आई क्योंकि जब पान समाज का आरक्षण छीना गया तो किसी ने साथ नहीं दिया। जब पटना में एक बड़ा आयोजन आईपी गुप्ता ने किया तो कांग्रेस पहुंची, तेजस्वी यादव के लोग पहुंचे, सारे महागठबंधन ने उस कार्यक्रम को भुनाने की कोशिश की भीड़ देखकर। लेकिन जब आरक्षण 2 महीने बाद छीन लेती है, कोर्ट में एक मामला फंसता है और छीना जाता है, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। हमने तो सुना, किसी ने आवाज नहीं उठाई। और जब आईपी गुप्ता का कार्यक्रम शुरू हुआ, जब हाको रथ पान हम यात्रा शुरू हुआ, और जब लोगों ने भीड़ देख ली और फिर हेलीकॉप्टर देख लिया, सफल कार्यक्रम, ऊपर से हेलीकॉप्टर। अब सफल कैसे कहिएगा? गांधी मैदान में जितने लोग जुटाते हैं बिहार के दिग्गज नेता, उतना तो क्लस्टर में जुटा देते हैं। बिल्कुल। और मैं अगर बड़ाई कर रहा हूं तो तस्वीरें देख लीजिए, आपको लगे कि नहीं भाई नमन जी की मित्रता तो ज्यादा नहीं बोल रहे होंगे बाहर के, तो देख ले तस्वीरें, आपने सब देखा है। और इसके बावजूद सच्चाई है कि पक्ष विपक्ष दोनों ने पान समाज को इग्नोर किया। उसका एक बड़ा कारण था। उसका कारण यह था कि सरकार इस समाज के वोट बैंक को, इंक्लूसिव ताकत को, नंबर को हमेशा से इग्नोर करती रही। बिल्कुल। उसके उस नंबर को लेकर हमेशा एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती रही। और अब जब रैलियों में भीड़ जुट गई और 13 तारीख को पटना में जो 15-14 लाख लोगों को बुला लिया गया है, बिल्कुल, यदि इसका 20% भी पटना में पहुंच जाता है तो क्या बेचैनी और क्या आहा की स्थिति होगी, ये एनालाइज कीजिए जैसा। सोचिए कैसे मरीन ड्राइव से लेकर गांधी मैदान तक पूरा जाम हो जाएगा। जिस तरह से इनके माने छोटे छोटे कार्यक्रमों से, मतलब हेलीकॉप्टर यात्रा में परमिशन नहीं मिलना, ग्राउंड नहीं देना, उतरने का परमिशन नहीं देना, ये सब कुछ पेच फंसाया गया सरकार के द्वारा। ये तो स्पष्ट है कि उस दिन भी कोई पेच फंसाया जाएगा, उस दिन भी रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सब अगर जिस पार्टी में ये है उसके विरोधी लोग करें तो अच्छा लगता है। पार्टी साथ नहीं देगी, जिस पार्टी के लिए सब कुछ किया, जिस गठबंधन को इतना ताकत दिया, वो भी नहीं करेगी, तब तो कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा ना। और यही जवाब देने निकले तो राहुल गांधी को याद पड़ा, लोगों ने याद दिलाया कि अरे भाई देखिए ऐसा ऐसा है कि एक पिछला अध्यक्ष के साथ बड़ा मजबूत आदमी था, अब नया अध्यक्ष आया है, दलित दिए हैं, तो दलित के साथ चाहिए ना और दलित मजबूत नेता। तो ये मजबूत नेता तो छटक के भाग रहा इधर उधर, खोजिए इसको। आईपी गुप्ता जी याद आ गया, तो रिपोर्ट भेजा गया राहुल गांधी, राहुल गांधी को याद आया ये बात, उन्होंने कहा कि बुलाइए। तो भाई अब कांग्रेस का इस्तीफा देने की इनकी बात आई थी, खबर आई थी कि 3 तारीख को इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नहीं दिया। राहुल गांधी ने बुला लिया, राहुल गांधी के पास गए, अपने पूरे समाज के जो टॉप टियर नेता है उनको बुलाया। दिल्ली की मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी, मैं चाहूंगा कि और फिर से दिखा दीजिए। दिल्ली भी पहुंचे तो वहां भी एक रैली कर दी, एक छोटी मोटी रैली वहां भी कर दी, मतलब बिना घोषित रैली, वहां भी लोहा मनवा लिए भी कर दी। और राहुल गांधी के पास पहुंचकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर, जो बिहार में इंदू देवी हैं, लोक गायिका, फेमस समाज से आती हैं, वो भी पहुंची। और राहुल गांधी ने इन लोगों को इस बात का आश्वासन तो दिया कि हम आपकी लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन अब आईपी गुप्ता को इन सब बातों पर भरोसा नहीं रह गया है। जब इनकी मुलाकात हुई तो बिहार में कई कयास लगाए गए कि राहुल गांधी को अब समझ में आ गया है कि आवश्यकता पान की कितनी है, नंबर्स की संख्या कितनी है। देखिए आपको याद होगा कि विश्लेषण में मैंने कहा था कि कई लोग तो मुझसे बात किए, कई अलग अलग पार्टियां बिहार में, पक्ष विपक्ष दोनों कह रहा हूं, मुझसे बात करते हैं कि आईपी गुप्ता को क्या चाहिए, बिल्कुल जो चाहिए बताइए, हमारे साथ आ जाए। मैंने ये कहा कि पहले तो आप ये बताइए कि उनकी संख्या कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी आंकड़े पर ही फिर चर्चा होगी, क्योंकि ये भीड़ जो इकट्ठा हो रही है, पिछली पंक्ति में खड़ा युवा, अगली पंक्ति में खड़ा बुजुर्ग, और सबसे पीछे खड़ा होकर चेहरे पर जो है वो साड़ी रखकर जो महिलाएं सुन रही हैं, सब तो अपने आप को ताती तत्वा ही कह रही हैं। बिल्कुल, कैसे वेरीफाई कीजिएगा वो भीड़ कहां से आ रही है, कहां से आ रही नहीं है? तो अगर संख्या नहीं है तो इतने लोग पान ताती तत्वा आए कहां से? चंद्रमा पर तो नहीं आए होंगे, या कोई दूसरे ग्रह से तो बिहार में लैंड नहीं तो 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो सरकार का जो सर्वेक्षण हुआ वो गलत हुआ, या सरकार ने जानबूझकर संख्या कम दिखाई। अब तक इस समाज का कोई नेता नहीं हुआ। यही देखिए, यही मलाहों के साथ होता था, यही माली समाज के साथ भी हो रहा था, यही बाकी दांगी समाज और भी समाज जो है उनके साथ भी यही हो रहा था, तेरी समाज के साथ यही हो रहा है, लोहार समाज के साथ, लोहार समाज से यही हो रहा है। तो
होता क्या है कि कुछ समाज जैसे पासवान समाज है, कुशवाहा समाज है, कुर्मी समाज है, इनको तो अपना नेता मिल गया यादव जी, तो ये तो आगे ये तो अपना रमण दिखाने लगते हैं। लेकिन इन समाजों को जानबूझकर उन्हीं नेताओं ने पीछे रखा कि कोई नेता बन जाएगा तो दिक्कत, फिर आवाज आ जाएगा, मुंह में आवाज आ जाएगा तो फिर दांत आ जाएगा, दांत आएगा चबा जाएगा हमको, फिर चबा जाएगा तो हम खत्म ना हो जाएंगे, फिर हम बेटा कैसे बनाएंगे, फिर उसका बेटा कैसे बनेगा, फिर उसका बेटा कैसे बनेगा। बिल्कुल, ये एक ही परिवार। देखिए प्रशांत किशोर ने बहुत सारी बातें कहीं, बहुत बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन एक बात बहुत सही अच्छी वो कहते हैं कि बिहार की राजनीति 1400 परिवारों के बीच में ही रहती है, इन्हीं के बीच में है, और किसी परिवार का कोई नहीं बना है। इतना जनसंख्या है बिहार में और इतने ही कम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं सदनों में, तो ये सच्चाई है ना। अब जातीय रिप्रेजेंटेशन अगर राजनीति में निकालने लगेगा जिसकी चर्चा कोई नहीं करता है, ना तेजस्वी यादव करेंगे, ना नीतीश कुमार करेंगे, ना उनके पूर्व के लोग करेंगे, ना कोई सवर्ण नेता करेगा। जातीय रिप्रेजेंटेशन बिहार की राजनीति में कितना है। नौकरियों में आप कहते हैं आरक्षण को सुनिश्चित हम करेंगे, कोटा विद इन कोटा करेंगे, शिक्षा को लेकर भी वही करेंगे, मेडिकल तक जैसी जगहों पर जहां पे आरक्षण घातक भी हो सकता है वहां तक आरक्षण दिया हुआ है। लेकिन नेता कितने तेज हैं कि जहां आरक्षण मिलना चाहिए सदन में वहां नहीं देंगे, क्योंकि वहां जाएगा तो कानून से खेलना देगा जी। और एक छोटा मोटा संविधान से प्रदत्त एक ताकत थी पान समाज के पास कि वो महादलित और रिजर्व सीटों पर चुनाव लड़ सकते थे, वो भी छीन लिया, वो भी कोर्ट में मामला फंसा दिया। लालू कहते हैं मैंने दिया, फिर छिना गया। नीतीश ने कहा मैंने दिया, फिर छिना गया। अब कोई नहीं कह रहा है, मैंने कहा कि हमने दे दिया, अब आपका नहीं मिला तो हम नहीं जानते। राजीव गांधी वाली बात याद है ना कि ऊपर से हमने तो भेज दिया, नीचे 20 पैसा मिला कि 5 पैसा मिला हम नहीं जानते जी। ऐसा नहीं चलेगा। इसी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। सब अकाउंटेबिलिटी पर आकर टिक गया है। और अगर आप, सीधी बात है, जिस घर में गार्जियन घर नहीं चलाते हैं, बच्चे वक्त से पहले समझदार हो जाते हैं और जिम्मेवारी उठाने लगते हैं। पेट तो पालना ही है ना, राजनीति तो चलती रहेगी, जिम्मेवारियां तो बढ़ती रहेंगी और उन जिम्मेवारियों को प्राप्त तो कहीं ना कहीं से करना है। इसीलिए ये पूरा आंदोलन बनाया गया है। और इस आंदोलन से जहां सत्ता पक्ष तो डर ही रहा है, विपक्ष भी इस आंदोलन से अब हिला हुआ है। अब बात क्या है समझ लीजिए, 7 तारीख को आईपी गुप्ता इस्तीफा देने वाले हैं, ये तय हो गया, ये फाइनल है, ये तय हो गया। राहुल गांधी ने बुलाया, राहुल गांधी ने आश्वासन दिया, टिकटें दे देंगे, रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, सब कुछ दिया, लेकिन अब भरोसा नहीं है। भरोसा राहुल गांधी पर होगा भी तो अब कम से कम सीधे सीधे आईपी गुप्ता तो नहीं जाएंगे, पार्टी बनाएंगे, इसकी घोषणा वो जल्द ही करेंगे। पार्टी बनाएंगे और पार्टी बनाकर ही किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। अगर राहुल गांधी उतना खुला हृदय रखते हैं तो वो राहुल गांधी के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे, लेकिन गठबंधन में रहेंगे। महागठबंधन में अलायंस विद इन अलायंस हो सकता है, जैसे पिछली बार हुआ था मांझी जी और नीतीश के बीच में और मलाह और बीजेपी के बीच में, उसी तरीके का एक अलायंस हो सकता है। लेकिन बिना पार्टी बनाए इस बार कोई गठबंधन करने की इच्छा उनकी नहीं है। समाज के लोग भी वहां जो पहुंचे उन्होंने भी यूनानिमसली ये बात कही कि हम पार्टी बना रहे हैं। राहुल गांधी जी आप मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब विश्वास किसी पर नहीं रह गया है। अब हम पार्टी बनाएंगे तभी गठबंधन करेंगे। अब हाँ, यहाँ जरूर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी चाहेंगे आईपी गुप्ता और उनके पान समाज की पार्टी को अपने साथ करना, उनको टिकट दिलाना, अपने कोटे से टिकट देना, क्या चाहेंगे? देखिए ये तो चीख चीख कर इनका कार्यक्रम बोल चुका कि इनके पास भीड़ है, इनके पास संख्या है, संख्या है जी। बिहार में दलित अध्यक्ष बना देने से मात्र से अगर फिर से अशोक चौधरी वाला काल वापस आ जाएगा, 28 विधायक जीत जाएंगे, ये संभव नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत तरह के बदलाव करने पड़ेंगे, रणनीतिगत सुधार करना पड़ेगा। और उसमें आपके पास एक बड़े समाज, सभी पार्टियां देखिए जातीय वोट खोज रही है। मलाह को लेकर चले गए तेजस्वी यादव, MYM बना दिया। कांग्रेस के पास किसका वोट है? कौन सा कोर वोट बैंक कांग्रेस का रह गया है? अब तो सवर्ण चले गए, बीजेपी के पास नहीं रहे, मुस्लिम भी कैसे रहेंगे? कल तो तुष्टिकरण सुना ना आपने सदन में, भाजपा जो कि वक्फ बिल लेकर आई उससे ज्यादा कांग्रेस की पिचाई हो रही थी कि कांग्रेस ने ही तुष्टिकरण करके हमें ऐसी स्थिति में ला दिया कि अब हम यहाँ से भाजपा के रहमो करम पर फंस गए हैं। और सच बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरियां ही है कि आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में, लेकिन सच्चाई है कि राहुल गांधी और जो आईपी गुप्ता की प्रस्तावित पार्टी है इसके बीच कोई भी अंडरस्टैंडिंग बनता है, जो कि हमें लगता है कि शायद बन जाए जी, तो वो इसी शर्त पर बनेगा कि दोनों के बीच में एक राजनीतिक समझौता होगा जो पूरे महागठबंधन से इतर अलग इनके बीच में होगा। कांग्रेस इस गठबंधन में रहती है कि नहीं रहती है,
इसको लेकर भी बहुत स्पष्टता अब तक आई नहीं है। जी। तो ऐसे में यदि कोई तीसरे मोर्चे की तरफ कांग्रेस बढ़ती है, क्योंकि तेजस्वी यादव से कांग्रेस का पटरी बैठ जाए इस पूरे चुनाव तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है जी। और जो बयानबाजियां हो रही हैं वो भी थोड़े कांग्रेस कड़वाहट बढ़ा रही है, जो आंख दिखा रहा है बार बार। पप्पू यादव हो चाहे कृष्णा अलवारू हो, इनके बयान कड़वाहट बढ़ा रहे हैं जी। तो ऐसे में मुझे यही लगता है कि आईपी गुप्ता ने भी कोई एक बड़ा गेम खेल दिया है, कांग्रेस को भी मजबूर कर दिया है कि वो अब तीसरे मोर्चे की तरफ सोचे, तेजस्वी और लालू यादव के चुंगल से निकलने की सोचे। और आगे चल के प्रशांत, मुझे ये भी पता है कि प्रशांत किशोर और आईपी गुप्ता की बातचीत भी होती है। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, आईपी गुप्ता और ऐसे कोई भी दल जो एनडीए में संतुष्ट ना हो, जिसकी संख्या हो सकती है 1-2, तो वो सारे मिलकर कोई बड़ा खेल बिहार में करते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल नाख मनावन राम के, राम न मानत कोई, संभव ही नहीं है। चलिए आईपी गुप्ता ने एक पासा फेंका है, अब उस पासे पर क्या अक्षर आते हैं, क्या नंबर आते हैं, इसका तो इंतजार है। लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है बिहार में जरूर लगने जा रहा है और वो झटका 7 तारीख को लगेगा और आईपी गुप्ता कांग्रेस में इस्तीफा देंगे। यानी कि कांग्रेस का एक बड़ा विकेट, जिसके पीछे बड़ा जनसैलाब है, बड़ा जनसंख्या है, वो डाउन हो जाएगा। वैसे में महागठबंधन को चिंतन और मंथन की जरूरत है। तो एक तरफ एनडीए है जिससे आईपी गुप्ता लड़ने वाले हैं 13 तारीख को, और 13 तारीख का वो दिन जब पटना चलो के तहत पान समाज ताती ततमा पटना का रुख करेंगे और सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।